हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विद्या माइंड। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स चलिए कंटिन्यू करते हैं आपका चैप्टर नंबर 2 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। और इस सेशन में हम आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड एक एक्टिविटी को भी परफॉर्म करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इस सेशन में सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन हाइट एंड नेचर ऑफ स्टेम। तो हमने हमारे प्रीवियस सेशन में ग्रुपिंग को डिस्कस किया था, याद है, बहुत अच्छे से पढ़ा था कि ग्रुपिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। जब आप चीजों को ग्रुप कर देते हैं और उन्हें ऑर्गेनाइज कर देते हैं उनके फीचर्स के बेसिस पे, उनकी सिमिलैरिटीज या डिफरेंसेस के बेसिस पे, तो आपको उन्हें स्टडी करना, उन्हें समझना और भी इजी हो जाता है, राइट। अब क्या करना है, आपको ग्रुपिंग को एक स्टेप फर्दर लेके जाना है और आपको प्लांट्स को क्या करना है, ग्रुप करना है ऑन द बेसिस ऑफ हाइट एंड नेचर ऑफ स्टेम। उनकी हाइट के बेसिस पे और साथ ही साथ उनके स्टेम के नेचर के बेसिस पे। सो इफ यू रिमेंबर इन आवर प्रीवियस एक्टिविटी हमने पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं आप उनको उनके स्टेम के बेसिस पे इजीली ग्रुप कर सकते हैं। कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनकी हार्ड स्टेम होती है, कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनकी फ्लेक्सिबल और सॉफ्ट स्टेम होती है, राइट। तो उसके बेसिस पे उन्हें डिवाइड कर सकते हैं ना, बस उसे ही क्या करना है, बहुत अच्छे से डिटेल में इस सेशन में हमें पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, प्लांट around us show a lot of variation in their features such as height, stem type, leaves and branches। तो अगर हम प्लांट्स की बात करें स्टूडेंट्स, आप अपने आसपास बहुत सारे प्लांट्स को ऑब्जर्व करते होंगे, करते हैं ना। तो अगर हम प्लांट्स की बात करें तो वो अपने फीचर्स में बहुत वेरिएशन दिखाते हैं। अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स आपको आसपास देखने को मिलेंगे जिनके फीचर्स अलग अलग होंगे। जैसे कि उनकी हाइट, कुछ प्लांट्स की हाइट बहुत बड़ी होगी, टॉल होंगे, कुछ बहुत छोटे होंगे, कुछ बहुत मिड हाइट के होंगे। उनकी स्टेम के टाइप आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनकी बहुत पतली सी स्टेम होगी, बहुत पतली सी ग्रीन कलर की स्टेम होगी। कुछ प्लांट्स या ट्रीज आपको देखने को मिलेंगे जिनकी स्टेम बहुत वुडी होगी, बड़ी होगी, काफी थिक होगी, राइट। कुछ ऐसे प्लांट्स देखने को मिलेंगे जिनकी जो स्टेम होती है लाइटिश ब्राउन होती है, ज्यादा थिक भी नहीं होती पर ज्यादा थिन भी नहीं होती, कुछ एवरेज साइज होता है। एंड इसी तरीके से लीव्स डिफरेंट टाइप्स के, अलग अलग कलर्स के आपको देखने को मिलेंगे, अलग अलग तरह की ब्रांचेस आपको देखने को मिलेंगी आपके डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स में। तो हम बोल सकते हैं कि प्लांट्स में वेराइटीज आपको बहुत देखने को मिलती हैं, उनके फीचर्स आपको बहुत ज्यादा डिफरेंट देखने को मिल जाते हैं। आगे देखिए, these differences helps us group plants into categories for better understanding। और इन्हीं पे जो डिफरेंसेस हैं इन्हीं के बेसिस पे जब हम प्लांट्स को ग्रुप कर देते हैं तो हमारे लिए इजी हो जाता है उन्हें समझना। हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम उन्हें क्या कर देते हैं, इजीली डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। देन वन कॉमन वे ऑफ ग्रुपिंग प्लांट इज बेस्ड ऑन देयर हाइट एंड नेचर ऑफ स्टेम। तो सारे फीचर्स हम पढ़ेंगे वन बाय वन, तो बट जो सबसे कॉमन और सबसे मेन फीचर जिसमें हम डिफरेंट प्लांट्स को कैटेगराइज कर देते हैं वो होता है उनकी हाइट और उनके स्टेम के नेचर के बेसिस पे। एक तो उनकी हाइट के बेसिस पे और दूसरा उनका स्टेम का नेचर क्या है उसके बेसिस पे। तो उसके बेसिस पे आप प्लांट्स को ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर देते हो, ग्रुप कर देते हो, या फिर आप कह सकते हो ऑर्गेनाइज कर देते हो, राइट। So plants can be broadly classified on the basis of their height and nature of stem into 3 categories. And what are those categories? First of all, herbs। तो अगर आप प्लांट की बात करोगे तो हर्ब्स जो होते हैं स्मॉल सॉफ्ट ग्रीन प्लांट्स होते हैं। क्या होते हैं? स्मॉल प्लांट्स विद सॉफ्ट ग्रीन स्टेम्स। फिर आते हैं आपके शर्ब्स और फिर उसके बाद आते हैं ट्रीज। तो सबसे पहले हर्ब्स को पढ़ते हैं। तो स्मॉल प्लांट्स विद सॉफ्ट ग्रीन स्टेम, ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स, कैसे छोटे, स्मॉल प्लांट्स, ठीक है, पौधा जिसे हम बोलते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स जिनकी सॉफ्ट और ग्रीन स्टेम्स होती है। इस तरीके से ग्रीन कलर की स्टेम होती है और काफी सॉफ्ट होती है और हल्की सी ना फ्लेक्सिबल भी होती है, राइट। और इजीली अगर आप इसको मोड़ोगे, इसको बेंड करोगे तो ये प्लांट जो है इसकी स्टेम टूट भी सकती है, इतनी सॉफ्ट होती है कि ये टूट भी जाती है, राइट। अगर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो मिंट, कोरिएंडर, ग्रास, ये सब एग्जाम्पल्स होते हैं। घास आपने देखी है कितनी छोटी छोटी सी होती है ना ग्रास जो होती है, और उसकी स्टेम देखिए कितनी फ्लेक्सिबल होती है और ग्रीन भी होती है और सॉफ्ट भी होती है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कोरिएंडर की, धनिया जिसे हम बोलते हैं, आपके घरों में धनिया आता होगा तो स्टेम के साथ ही आता है बेटा। इस तरीके से स्टूडेंट्स आप देखोगे वो स्टेम के साथ ही आता है, स्टेम में उसके लीव्स लगे रहते हैं। तो आपकी मदर या फिर आपके घर में जो भी खाना बनाता है वो स्टेम में से क्या करता है, लीव्स को अलग करता जाता है। इस तरीके से स्टेम होती है, उसमें से ब्रांचेस निकली होती हैं, उस
उसके बाद यहाँ पर कोरिएंडर की लीव्स लगी होती है, तो लीव्स को अलग कर दिया जाता है। आप देखते हो उसकी स्टेम कितनी फ्लेक्सिबल होती है, कितनी ग्रीन होती है और कितनी सॉफ्ट होती है। आप हल्का सा बेंड करोगे वो टूट जाएगी। तो ये तो आप अपने घरों में भी टेस्ट कर सकते हैं। मिंट आए तो मिंट को भी आप देख सकते हैं, मिंट भी तो ऐसे ही आता है, स्टेम के साथ आपको वो क्या किया जाता है, सेल किया जाता है। जो वेजिटेबल वेंडर होता है वो आपको उसकी स्टेम के साथ आपको वो सेल करता है, तो आप वो देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं और खुद से पता लगा सकते हैं। इसी तरीके से आगे बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की, एंड दैट इज श्रब्स। नेक्स्ट कैटेगरी क्या होगी हमारी, श्रब्स होगी। तो देखिए श्रब्स जो होते हैं मीडियम साइज्ड प्लांट्स होते हैं। तो हर्ब्स आपके स्मॉल प्लांट्स थे, छोटे प्लांट्स होते हैं, पर श्रब्स की जब हम बात करते हैं तो ये मीडियम साइज के प्लांट्स होते हैं, ना ज्यादा बड़े होते हैं ना ज्यादा छोटे होते हैं, मीडियम साइज इनका होता है विद वुडी स्टेम्स। और इनकी स्टेम भी कैसी होती है, वुडी होती है, ज्यादा बड़ी नहीं होती हैं, ज्यादा थिक नहीं होती हैं, छोटी होती हैं, राइट। इतनी भी छोटी नहीं होती हैं जितना आपको हर्ब्स में देखने को मिलेगा, बट छोटी होती हैं पर वुडी होती हैं। कैसी होती हैं, वुडी होती हैं, राइट। एंड ब्रांचेस नियर द बेस। और आपको दिखेगा कि इनकी वुडी स्टेम और ब्रांचेस, इनकी स्टेम्स भी वुडी होती हैं, ब्रांचेस भी वुडी होती हैं एंड बेस के पास होती हैं, बेस के नियर आपको ये सब इसकी ब्रांचेस देखने को मिलेंगी। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपके होंगे, हिबिस्कस, रोज, है ना। ये डिफरेंट प्लांट्स जो है ये आपके श्रब्स होते हैं, मीडियम साइज के होते हैं। रोज की अगर मैं बात करूं, रोज प्लांट अगर आप देखोगे तो रोज आपके आसपास घरों में देखने को मिल जाएगा, आप खुद जाकर ऑब्जर्व कर सकते हैं। काफी वुडी स्टेम होती है इसकी जो स्टेम होगी, इसकी जो ब्रांचेस होंगी वो भी वुडी होंगी, पतली पतली ब्रांचेस, स्टेम जो होंगी वो वुडी होंगी, और इस तरीके से बेस के पास इसकी ब्रांचेस आपको मोस्टली देखने को मिलती हैं। फिर आ जाते हैं हम ट्रीज के पास। अच्छा, अब शब्स में ना कुछ शब्स में थॉर्न्स भी आपको देखने को मिलते हैं। क्या आपको देखने को मिलते हैं, कुछ शब्स में थॉर्न्स, मतलब कांटे भी आपको देखने को मिल जाते हैं। अब ट्रीज की अगर मैं बात करूं तो टॉल प्लांट्स होते हैं विद थिक हार्ड वुडी स्टेम्स, जिन्हें हम ट्रंक्स बोलते हैं। तो अगर मैं बात करूं ट्रीज की तो ये प्रॉपर बड़े बड़े क्या होते हैं, आपके टॉल प्लांट्स होते हैं, टॉल प्लांट्स, बड़े बड़े प्लांट्स, जिन्हें हम ट्रीज बोलते हैं, राइट। और इनकी एक हार्ड, बहुत हार्ड, एक ब्राउन कलर की आपको ट्रंक देखने को मिलती है, ब्राउन कलर की स्टेम देखने को, वुडी ब्राउन हार्ड स्टेम देखने को मिलती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रंक बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड ट्रंक। और इनकी बड़ी बड़ी ब्रांचेस भी होती हैं, दोज आर आल्सो वुडी एंड वेरी हार्ड। अब ये जो आपको ट्रंक या स्टेम देखने को मिलता है बड़े बड़े ये ट्रीज का, आप इसे इजीली मूव नहीं कर सकते, आप इसे इजीली बेंड नहीं कर सकते। इट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी वेरी रिजिड। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर इस तरीके से बाहर एक आउटर ब्राउन कलर की कवरिंग भी देखने को मिल जाएगी, जिसे हम कॉक भी बोलते हैं, कॉक भी बोल सकते हैं। क्लियर। तो इसके बेसिस पे, स्टेम के बेसिस पे आप इनको इस तरीके से 3 कैटेगरीज में क्या कर देते हो, डिवाइड कर देते हो। तो यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पर आपने इनको स्टेम के बेसिस पे भी और हाइट के बेसिस पे भी क्या किया, इजीली डिवाइड कर दिया, राइट। तो इस तरीके से ये कॉमनली हम प्लांट्स को 3 पार्ट्स में, 3 बेसिस में या कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। अच्छे से क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसी के बेसिस पे एक सिंपल सी एक्टिविटी को साथ में मिलकर परफॉर्म भी कर लेते हैं। तो इस एक्टिविटी का एम क्या होने वाला है, टू ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट्स एंड क्लासिफाई देम इनटू ग्रुप्स, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज बेस्ड ऑन देयर हाइट एंड नेचर ऑफ स्टेम। तो जो अभी हमने पढ़ा है ना स्टूडेंट्स, उसी के बेसिस पे हमें क्या करना है, इन प्लांट्स को, डिफरेंट प्लांट्स को डिवाइड करना है। कौन कौन से बेसिस पे, एक तो उनकी हाइट के बेसिस पे और दूसरा उनके स्टेम के नेचर के बेसिस पे। तो चलिए देखते हैं आपको क्या क्या मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी इस एक्टिविटी को करने के लिए। सो यू रिक्वायर अ नोटबुक, अ पेन और पेंसिल टू राइट डाउन द ऑब्जर्वेशंस एंड ऑब्जर्वेशन शीट, एक्सेस टू नियर बाय प्लांट्स लाइक गार्डन, पार्क, रोड साइड एक्सेट्रा। तो आपको अपने आसपास जो प्लांट्स हैं, पार्क्स है, जहाँ पे आपको डिफरेंट तरह के प्लांट्स और ट्रीज देखने को मिल सकते हैं, वहां पर आपको जाना है, ऑब्जर्व करनी है चीजें, और आपको डिफरेंट प्लांट्स को कैटेगराइज करना है इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, ठीक है, जो अभी हमने पढ़ी है, और उसी के बेसिस पे आपको अपनी ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करनी है। तो देखिए स्टेप्स भी देख लेते हैं इस एक्टिविटी के, आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आपको गार्डन, पार्क या फिर आप कहीं रोड साइड जा सकते हैं जहाँ पे आपको डिफरेंट तरह के प्लांट्स देखने को मिले, उन्हें ऑब्जर्व करना है। आप अपने होम या स्कूल के आसपास कहीं भी जा सकते हैं, या फिर आपके घर में अगर डिफरेंट प्लांट्स है तो उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं, या फिर स्कूल में है तो उन्हें भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। एंड सिलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, और एटलीस्ट आपको 4-5 तरह के प्लांट्स को सिलेक्ट करना है। यू हैव टू सिलेक्ट एटलीस्ट 4 to 5 टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड आफ्टर दैट ऑब्जर्व ईच प्लांट केयरफुली, और हर प्लांट को केयरफुली ऑब्जर्व करना है, और डिफरेंट जो चीजें यहाँ पर दी गई है उनको नोट डाउन करना है, जैसे कि हाइट ऑफ द प्लांट,
कि प्लांट की हाइट कैसी है, वो शॉर्ट है, मीडियम हाइट का है या टॉल हाइट का है, एंड नेचर ऑफ स्टेम, और स्टेम का नेचर कैसा है, सॉफ्ट है या फिर हार्ड है, राइट, एंड थिकनेस ऑफ द स्टेम। साथ ही साथ आपको स्टेम की थिकनेस भी ऑब्जर्व करनी है कि पतले स्टेम है या मोटी स्टेम है, थिन है या थिक स्टेम है, राइट, एंड पोजीशन ऑफ द ब्रांचेस, और साथ ही साथ ब्रांचेस के पोजीशन को भी आपको ऑब्जर्व करना है कि इन प्लांट्स में जो ब्रांचेस हैं वो नियर ग्राउंड है या फिर हायर अप है, क्लियर। और इसी के बेसिस पे आपको क्या करना है, एक ऑब्जर्वेशन टेबल को बनाना है। यू हैव टू रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन अ टेबल, और इस तरीके से आपको डिफरेंट प्लांट्स जो है वो देखने को मिलेंगे। आप देखोगे अलग अलग तरह के प्लांट्स आपको अलग अलग फीचर्स के साथ देखने को मिलेंगे, और ये सारे डिफरेंट फीचर्स भी उनमें आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। और ये सब रिकॉर्ड करने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद, आपको इन सारे प्लांट्स को कैटेगराइज करना है इनटू 3 कैटेगरीज, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। तो अब आपको पता है कि हर्ब्स क्या होते हैं, श्रब्स क्या होते हैं, ट्रीज क्या होते हैं। तो जो आपकी ऑब्जर्वेशंस आएंगी ना, उन ऑब्जर्वेशंस को ऑब्जर्वेशन टेबल में इन तीनों कैटेगरीज में उन्हें क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। तो चलिए यहाँ पर मैंने ऑब्जर्वेशन टेबल बनाई हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ। सो दिस इज द ऑब्जर्वेशन टेबल। ये ऑब्जर्वेशन टेबल हम पढ़ेंगे, उसके बाद हमारी इस एक्टिविटी को कंक्लूड करेंगे और कंक्लूजन समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन टेबल में आपको प्लांट का नेम लिखना है कि प्लांट कौन सा आपने चूज किया है। तो यहाँ पर मैंने 5 प्लांट्स चूज किए हैं। अगर मैच कर जाते हैं आपके साथ तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप अपनी ऑब्जर्वेशंस लिख सकते हैं। आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म करिए और इस तरीके से ऑब्जर्वेशंस लिखिए, ठीक है। उसके बाद आपको हाइट के बेसिस पे इन्हें क्या करना है, डिवाइड करना है कि शॉर्ट हाइट है, मीडियम हाइट है या टॉल हाइट है। स्टेम कलर के बेसिस पे कि ग्रीन है या ब्राउन है। नेचर ऑफ स्टेम, सॉफ्ट है, हार्ड है, थिक है या थिन है। और ब्रांचेस के बेसिस पे कि क्लोज टू ग्राउंड है या फिर हायर है। और फिर उसके बाद आप इसको कौन से प्लांट ग्रुप में डाल रहे हैं, आप इसको हर्ब्स में डाल रहे हैं, आप इसको श्रब में डाल रहे हैं, या फिर आप इसको ट्री कैटेगरी में डाल रहे हैं। ये सब आपको क्या करना है, परफॉर्म करना है। चलिए, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है मैंगो प्लांट। तो अगर आपने मैंगो का ट्री देखा है स्टूडेंट्स, तो मैंगो का ट्री कैसा होता है, बहुत बड़ा होता है। मैंगो का प्लांट बहुत बड़ा होता है ना, एंड टॉल होता है, काफी ब्राउन होता है उसकी स्टेम का कलर। अगर आप देखोगे मैंगो के प्लांट का, जैसे हम ट्री ही बोलते हैं, तो उसकी स्टेम का कलर ब्राउन होता है, एंड उसकी स्टेम बहुत हार्ड होती है और बहुत ज्यादा थिक होती है ना, काफी थिक होती है, मोटी होती है और काफी ज्यादा हार्ड होती है। एंड साथ ही साथ उसके ब्रांचेस जो होती हैं काफी ऊपर होती है। उसकी जो स्टेम है, उसकी जो ट्रंक, उसके स्टेम को क्या बोल देंगे, ट्रंक बोलेंगे। ट्री की स्टेम को हम ट्रंक बोलते हैं। तो मैंगो क्या होता है, एक तरह का ट्री होता है ना, तो उस ट्री की स्टेम देखोगे आप, तो उसकी ट्रंक काफी ऊंची होती है, उसमें से बहुत ऊंचे क्या होते हैं, ब्रांचेस लगे होते हैं। तो और जो मैंगो भी निकलता है, जो मैंगो ट्री पे मैंगो जो फ्रूट लगता है, वो भी काफी ऊपर होता है, राइट, ब्रांचेस के काफी ऊपर होता है, तभी तो बहुत उन्हें तोड़ने में मुश्किल होती है। तो इस तरीके से आपने इस मैंगो को डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज किया, और एंड में आपने इसको प्लांट ग्रुप डाला ट्री में। किस में डाला, ट्री, राइट। आप ये जब कैरेक्टरिस्टिक्स देखोगे, टॉल, हाइट, ब्राउन स्टेम, ठीक है, हार्ड स्टेम, थिक स्टेम और ब्रांचेस हायर अप, दैट मींस इट इज अ ट्री। कौन सी कैटेगरी है प्लांट की, ट्री है। फिर इस तरीके से नेक्स्ट आपको आना है रोज। अब रोज जो है, रोज का प्लांट आप देखोगे, आप ऑब्जर्व करोगे, छोटी हाइट नहीं होती है बहुत ज्यादा, और ना बहुत ज्यादा लंबी हाइट होती है, कहीं मीडियम हाइट में वो आता है, कहीं उसकी हाइट जो होती है वो मीडियम होती है, काफी बड़ी भी नहीं होती है, काफी छोटी भी नहीं होती है, मीडियम होती है। इसी तरीके से उसके स्टेम का कलर थोड़ा सा वुडी होता है, ब्राउन होता है, एंड उसकी जो स्टेम होती है काफी हार्ड होती है, बट उसकी स्टेम जो होती है, अगर थिकनेस की बात करूँ तो थिन होती है। स्टेम हार्ड होती है पर थिन भी होती है ना, एंड ब्रांचेस इसके क्लोज टू द ग्राउंड होती है। अगर आप देखोगे किसी रोज के प्लांट को, तो उस तरीके से ये ग्राउंड है, और ग्राउंड से काफी पास में, बेस के काफी पास में ब्रांचेस आपको देखने को मिलेंगी, निकलती हुई देखने को मिलेंगी। तो ऐसे प्लांट्स जो होते हैं, इनके बेसिस पे हम इस प्लांट को किस में डाल सकते हैं, रोज प्लांट को कौन सी कैटेगरी में डाल सकते हैं प्लांट्स की, श्रब कैटेगरी। कौन सी, श्रब कैटेगरी, राइट। तो ये क्या हो गया, एक तरह का श्रब हो गया। अब आ जाते हैं टोमेटो के ऊपर। टमाटो, टमाटर का पौधा। तो ये जो टमाटर का पौधा होता है, टोमेटो प्लांट जो होता है, दिस इज अ वेरी स्मॉल प्लांट, बहुत छोटी हाइट का होता है। छोटा सा टोमेटो, अगर आप देखा होगा, अगर आपने टमाटर का प्लांट, छोटी सी हाइट इसकी होती है। इसकी जो स्टेम कलर होता है वो ग्रीन कलर होता है। इसकी जो स्टेम होती है काफी सॉफ्ट और थिन होती है। कैसी होती है बेटा, काफी सॉफ्ट एंड थिन होती है। एंड इसकी ब्रांचेस क्लोज टू द ग्राउंड होती है। इसकी भी ब्रांचेस जो होती है वो क्लोज टू द ग्राउंड होती है। बट ये श्रब नहीं होगा,
ब्रांचेस क्लोज टू द ग्राउंड है, बट दिस इज नॉट अ shrub. Why? क्यों? क्योंकि इसकी जो स्टेम है वो ग्रीन है, सॉफ्ट है और थिन है. तो इन्हीं के बेसिस पे, इसकी हाइट के बेसिस पे, शॉर्ट हाइट के बेसिस पे हम इसे किस में डालते हैं? इन फीचर्स के बेसिस पे हर्ब कैटेगरी. कौन सी कैटेगरी को ये बिलोंग करेगा? हर्ब. फिर आगे देखिए ग्रास. ग्रास की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, हम हमारी प्रीवियस स्लाइड में इसको डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से शॉर्ट प्लांट होता है, ग्रीन स्टेम होती है एंड काफी सॉफ्ट एंड थिन इसकी स्टेम होती है एंड क्लोज टू द ग्राउंड होता है. तो ये आपकी कौन सी कैटेगरी में जाएगा? हर्ब कैटेगरी में जाएगा. फिर इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं हिबिस्कस प्लांट की, तो ये भी हमने डिस्कस किया था. मीडियम हाइट होती है, स्टेम कलर ब्राउन होता है, नेचर ऑफ स्टेम्स का होता है हार्ड एंड थिन एंड इसकी ब्रांचेस क्लोज टू द ग्राउंड होती हैं. और ये सारे फीचर्स के बेसिस पे हम इसे कैटेगराइज करते हैं इनटू श्रब. किसमें? इनटू श्रब. क्लियर हो गया? अच्छे से समझ आ गया किस तरीके से आप डिफरेंट प्लांट्स को कैटेगराइज कर सकते हैं इनटू हर्ब, श्रब एंड ट्रीज. अब चलिए आगे बढ़ते हैं और इस एक्टिविटी को जो हमने परफॉर्म किया है उसका कंक्लूजन भी समझ लेते हैं. तो सबसे पहले देखिए, फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी लर्न दैट प्लांट्स कैन बी ग्रुप्ड बेस्ड ऑन देयर हाइट एंड स्टेम कैरेक्टरिस्टिक्स. हम डिफरेंट प्लांट्स को उनकी जो हाइट है और स्टेम के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं उनके बेसिस पे डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं. राइट? तो हर्ब्स जो होते हैं वो सॉफ्ट स्टेम वाले शॉर्ट प्लांट्स होते हैं. श्रब्स जो होते हैं वो मीडियम साइज के प्लांट्स विद वुडी स्टेम्स होते हैं और ब्रांचेस होती हैं उनकी नियर द ग्राउंड. एंड जो ट्रीज होते हैं दे आर टॉल एंड हैव थिक एंड हार्ड ट्रंक्स एंड द ब्रांचेस आर अप हाई. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, these are herbs, these are shrubs and this is a tree. Clear? And also this classification makes it easier to study and understand different types of plants in our surroundings. And ये जो classification हमने किया students, क्यों किया? क्योंकि ये क्लासिफिकेशन करने से हम डिफरेंट प्लांट्स को उनके डिफरेंट कैरेक्टर्स के बेसिस पे इजीली पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं. अगर मुझसे कोई पूछे मिंट प्लांट के बारे में तो उसकी कैटेगरी जो हब है उसके बेसिस पे मैं उसके कैरेक्टर्स जो कैरेक्टर्स है उन्हें इजीली डिफाइन कर सकती हूँ. अगर मुझसे कोई ट्री के बारे में पूछे तो मैं उनके बारे में डिफाइन कर सकती हूँ. तो हम क्या करते हैं, इनको डिवाइड कर देते हैं इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो ईजी हो जाए एंड साथ ही साथ हमें इन्हें ईजी क्या कर सके, स्टडी कर सके. राइट? क्लियर हो गया? समझ आ गया? आई होप इस एक्टिविटी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा. तो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन. अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए कीप वॉचिंग विद्या माइंड. थैंक यू वेरी मच.